अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। ग्रेटर इसराइल अक्सर इसराइल ग्रुपों के नुमाइंदे और सियासतदान ये टर्म इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हुए भी सुना होगा कि ग्रेटर इसराइल का तस्वुर बाइबल की वादाशुदा सरजमीन प्रॉमिस्ड लैंड से मुंसलिक है। A Jewish state. What does that mean? A Jewish state, it's very complex. It's a country run according to the values of the Jewish people. Israel's sovereignty extends from the sea to the Jordan. Does it end there, or do you go on to conquer the other side of the Jordan? Absolutely, but slowly. Our great religious elders used to say that the future of Jerusalem was to extend as far as Damascus. इसमें मौजूदा इसराइल के अलावा जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सऊदीया और सीरिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? सीरिया, शाम। वही सीरिया जो आजकल हर वक्त खबरों में है, हर कोई इसके मुतल्लिक बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल सीरिया पर कब्जा कर सकता है और आज इसके बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज सीरिया की हालत बहुत मुख्तलिफ है। आज अबू मोहम्मद अल जुलानी की क़यादत में सुन्नी ग्रुप तहरीर अल शाम के जंगजुओं ने सीरियन आर्मी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और वो दमिश्क तक पहुंच गए। और इस सारी सिचुएशन के दौरान बशर अल असद मुल्क से फरार होकर रशिया पहुंच गए थे। हुकूमत गिरने से पहले सीरिया कुछ इस तरह था। ज्यादातर हिस्सा सीरियन गवर्नमेंट के अंडर था, कुछ हिस्सा सुन्नी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के पास था और बाकी हिस्सा कुर्द फोर्सेस के पास था। लेकिन अब हुकूमत गिराने के बाद सुन्नी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के जंगजू दमिश्क तक आ पहुंचे हैं। सब फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन अचानक इसराइल की एंट्री होती है गोलान हाइट्स से। ये वही गोलान हाइट्स हैं जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान कब्जा किया था और 1981 में इस इलाके को जम कर लिया। लेकिन इस कब्जे को दुनिया के बहुत से ममालिक आज भी नहीं मानते और इसे सीरिया का हिस्सा ही समझते हैं। और अभी रिसेंटली इसराइली फौज गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी बनाए गए जंग से मुबर्रा इलाके बफर जोन पर कब्जा कर चुका है और इसराइली फौज टैंक सीरिया के अंदर दाखिल हो रही है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली कब्जे और शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर मज़म्मत करते हुए कहा कि इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसराइल को किसी की क्या परवाह, बल्कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान शाम पर 480 हमले किए गए, जिसमें बहरी जहाज, बंदरगाहों, असला फैक्ट्रियों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर बमबारी करके इन मुकामात को तबाह कर दिया गया। शाम जो अब कुर्द फोर्सेस और सुन्नी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के दरमियान तकसीम है और कुर्द लोग सीरिया से आज़ादी चाहते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन हयात तहरीर अल शाम ग्रुप सीरिया को एक सिंगल इस्लामिक स्टेट के तौर पर देखना चाहता है। इसीलिए सुन्नी ग्रुप तहरीर अल शाम को न सिर्फ सीरिया में अपनी गवर्नमेंट के क़याम के मामलात को देखना पड़ रहा है, बल्कि कुर्दिश फोर्सेस को रोकने के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है। और सीरिया में भी कोई मरकजी हुकूमत मौजूद नहीं है और इसराइल इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है और अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा है। गोलान हाइट्स जो पहले से इसराइल के कब्जे में था, मजीद आगे बढ़ने के बाद इसराइली फौज सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है दमिश्क से। इसराइल अपनी इस बमबारी को और जुल्म को हमेशा की तरह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे इन फौजी कार्रवाइयों का मकसद इसराइली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, जबकि बहुत से लोगों का मानना है कि इसराइली शाम को और जंगजुओं को मजीद कमज़ोर करने के लिए मौके से फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप अब इसराइल के ग्रेटर इसराइल मैप को देखें तो इसमें आधे से ज़्यादा सीरिया शामिल है, स्पेशली वो इलाके जिनमें सुन्नी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम मौजूद है और दूसरा हिस्सा जो शामिल नहीं है वो कुर्दिश फोर्सेस का है। अब आप इस बात को इतना मामूली मत समझें, क्योंकि इसराइल ने पिछले 1 साल में साबित किया है कि दुनिया की मौजूदा ताकतें, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी अदालतें, कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अपने ग्रेटर इसराइल के तस्वर को लेकर इतने सीरियस हैं कि इसका मैप इसराइली आर्मी के यूनिफॉर्म पर लगा हुआ होता है। इसराइलियों के मुताबिक मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की फुरात नदी तक का इलाका इनके ग्रेटर इसराइल में शामिल होगा। पिछले 1 साल में गजा का हाल आप सबके सामने है। किसी मुस्लिम मुल्क ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जो इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। तो क्या सीरिया, इराक और मिस्र जो पहले से ही माशी बदहाली से दो चार हैं, इसराइल को रोक पाएंगे? कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।